ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पे मैं एपिसोड की शुरुआत में तात्सुमाकी का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी परेशान होती है और मॉब उसके पास ही होता है अभी भी, और फुबुकी अब ठीक हो चुकी होती है और ये लोग यहाँ पे अब घर पे आ चुके होते हैं। फुबुकी यहाँ पे तात्सुमाकी को शांत करने की कोशिश करती है और वो ये कहती है कि बड़ी बहन, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइटामा इस दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर शख्स है। मैंने देखा था उसे गारो के साथ लड़ते हुए, गारो जिसको कोई भी हरा नहीं पा रहा था और जिसने खुद पूरे मॉन्स्टर एसोसिएशन को हराने में हीरोज की मदद की, उसको भी साइटामा ने एक मुक्के में हरा दिया था। तो अब तुम खुद सोचो, तुम्हें इस मामले में साइटामा के ऊपर भरोसा रखना होगा। वो बिल्कुल सुरक्षित होगा और जल्द ही हमारे पास वापस आ जाएगा। इसका कोई ना कोई रास्ता हम जरूर निकालेंगे और इसमें ब्लास्ट भी हमारी मदद करेगा। तो कितनी कमाल की बात है, वो खुद साइटामा को ढूंढना चाहता है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। इधर दूसरी ओर हमें गॉड का सीन दिखाया जाता है जो कि फिर से मैगरोथ से कांटेक्ट करता है और कहता है कि मैगरोथ, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। पृथ्वी पे ऐसे दो शख्स थे जिनके अंदर काफी कमाल की ताकतें थी और सबसे ज्यादा ताकतवर थे वो, लेकिन उनमें से एक अभी अभी गायब हो चुका है और पृथ्वी पे सिर्फ एक ही अब ऐसा इंसान बचा है जो कि तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। और अब मेरा काम भी आसान हो चुका है, तो अब एक को तुम संभालो, दूसरे को मैं संभालता हूँ, क्योंकि वो दूसरा शख्स तुम्हारे नजदीक ही है। तुम उसे ढूंढोगे तो वो तुम्हें जरूर मिल जाएगा। तो मैगरोथ कहते क्या बकवास कर रहे हो तुम, मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि जिसने मेरे भाई एज़रोथ को मारा था वो अभी मेरे बिल्कुल नजदीक है। तो गॉड कहता है कि हाँ जाओ पेलेक्सिया में, वही वो तुम्हें मिलेगा। तो मैगरोथ कहता है क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें पता है ना मैं पेलेक्सिया जा ही नहीं सकता क्योंकि वो सौर मंडल उस सनकी के हिस्से में आता है और उसके साथ अभी मेरे को अपना दिमाग मारने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हो सकता है कि वो मेरी बात समझे और वो भी एज़रोथ का एक अच्छा दोस्त था, लगता है मेरे को उससे बात करनी चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे मैगरोथ वन पंच मैन को अपने पास बुलाता है और बेसिकली ये वन पंच मैन और कोई नहीं बल्कि इवल साइटामा होता है, जैसा कि आप कमेंट सेक्शन में बता ही रहे थे, आप लोग समझ गए थे ये बात, ठीक है। तो इवल साइटामा इधर आता है और वो कहता है हाँ मुझे क्यों बुलाया इधर, फिर से किसी मुसीबत में फंस गए क्या। तो मैगरोथ कहता है कि अपनी जबान संभाल के बात करो, मुझे पता चल गया कि मेरे भाई एज़रोथ को किसने मारा था। वो एक इंसान है लेकिन पता नहीं कैसे वो अभी पेलेक्सिया में पहुंच चुका है। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि मैं वहां जाऊं और उसको खत्म कर दूं। मैं तुम्हारी कोई इजाजत नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन बस मैं बताना चाहता हूँ कि मैं उसको खत्म करने जा रहा हूँ। तो इवल साइटामा कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम बस टहलते टहलते वहां चले जाओगे और मैं तुम्हें जाने दूंगा। हाँ एज़रोथ मेरा भी काफी अच्छा दोस्त था, तो उसकी मौत का बदला तो मैं ही लूंगा। शुक्रिया मुझे ये बात बताने के लिए। इतना समय हो गया एज़रोथ को मरे हुए और अभी तक तुम उस इंसान का बाल भी बाका नहीं कर पाए। तुम्हारे पास इतना बड़ा वरदान है कि तुम गॉड्स को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन फिर भी देखो तुम कितने कमजोर हो। तभी यहाँ पे वही 5-6 गॉड्स आ जाते हैं और इवल साइटामा को घेर के खड़े हो जाते हैं और इवल साइटामा कहता है अच्छा ठीक है समझ गया मैं तुम्हारी बात, तुम जा सकते हो पेलेक्सिया, लेकिन तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा। तो मैगरोथ कहता है क्यों, अब आए ना लाइन पे। तो बेसिकली यहाँ पे यार मैगरोथ के पास ताकत है गॉड्स को कंट्रोल करने की और वो यहाँ पे 5-6 गॉड्स को इवल साइटामा के आसपास लाके खड़ा कर देता है, जिससे भाई इवल साइटामा की यहाँ पे फट जाती है काइंड ऑफ। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि यार वो इवल साइटामा है और उसकी गॉड से फट रही है, या फिर हो सकता है कि ये लोग अभी कॉस्मिक किंग के अंडर ही काम करते हैं, इस वजह से ये लोग आपस में कोई झगड़ा जानबूझ के करना नहीं चाहते हैं। ये बात तो हमें आगे पता चलेगी। दूसरी ओर यहाँ पे ब्लास्ट की टीम ब्लास्ट से कांटेक्ट करती है और वो ब्लास्ट को रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें गॉड का ठिकाना पता चल चुका है। वो पुराने मॉन्स्टर एसोसिएशन के बेस के नीचे है और वो वहाँ पे कुछ कर नहीं रहा, वो जस्ट वहाँ पे बैठा हुआ है, ऐसा लगता है सो रहा है। तो ब्लास्ट यहाँ पे अपनी टीम को ये कहता है कि अभी उसके साथ एंगेज करने की जरूरत नहीं है, वापस बेस पे पहुंचो, हम वहीं पे मिलेंगे। जब ब्लास्ट की टीम यहाँ से जाने के लिए रेडी होती है तभी वो गॉड यहाँ पे उठने लग जाता है और उठ के खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि अब तुम लोग कौन हो, निकल जाओ इधर से क्योंकि मेरा निशाना कोई और है। ये लोग यहाँ पे बिल्कुल फुर्ती से गॉड को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक इंपल्स का इस्तेमाल करके उसको फ्रीज करना शुरू कर देते हैं। अब ऑब्वियसली यार आप जानते होंगे कि ब्लास्ट और ब्लास्ट की टीम ही सिर्फ ऐसे लोग हैं जो कि गॉड से लड़ सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं, या फिर उन लोगों का सामना कर सकते हैं जिनके पास गॉड की पावर्स है। तो ये लोग यहाँ पे सक्सेसफुली गॉड को फ्रीज करने लग जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे हमें मून का सीन दिखाया जाता है और वहां पे भी जो गॉड मौजूद होता है वो खड़ा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, अब आपको याद ही होगा कि मैगरोथ ने कहा था कि वो साइटामा को संभालेगा और ये वाले गॉड्स जो है यहाँ पे 10-20 गॉड जो भी रहेंगे वो मॉब के पीछे जाएंगे, जो कि दूसरा ताकतवर शख्स है इस पूरी दुनिया में। दूसरा गॉड यहाँ पे भाई बहुत तेजी से मून की तरफ से यहाँ पे अर्थ पे उड़ता हुआ आता है और इस पूरी टीम की वाट लगा कर रख देता है। यहाँ पे दोनों गॉड साथ हो जाते हैं और इस टीम के ऊपर वो हावी होना शुरू हो जाते हैं। वो अपने भाई काफी पंचेस मारते हैं इनके ऊपर और ये लोग यही कहते हैं कि हमें ब्लास्ट से कांटेक्ट करना पड़ेगा, हम एक गॉड को अकेले संभाल सकते हैं लेकिन 2 गॉड्स हमारे बस के काम नहीं है। यहाँ पे नियो हीरोज के अंदर भी हेडक्वार्टर्स में रीडिंग्स मिलने लग जाती है कि काफी हाई एनर्जी इनपुट मिल रहा है जेड सिटी में से। तो इधर ब्लू और उसकी टीम को भेजा जाता
आता है इस खतरे से निपटने के लिए। यहाँ पे तात्सुमाकी के पास भी एक मैसेज आता है कि उसकी जरूरत है जेड सिटी के अंदर और उसको जल्द से जल्द वहां पे पहुंचना है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि तात्सुमाकी न्यू हीरोज के साथ है तो उसे वहां पे जाना होगा। लेकिन उसको यहाँ पे जाने का कोई मन नहीं होता, वो मॉब के साथ रहना चाहती है और उसको साथ ही साथ साइटामा की काफी टेंशन हो रही होती है। लेकिन फुबुकी से कहती है कि चिंता मत करो बड़ी बहन, मैं मॉब को लेके बैंक के पास चली जाती हूँ, मॉब इस बार बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और उसको कुछ भी नहीं होगा। तो तात्सुमाकी कहती है कि नहीं फुबुकी, मैंने डिसाइड किया था कि मैं मॉब को सिर्फ अपने पास रखूंगी, मैं उसको अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। तो फुबुकी कहती है कि देखो हमें नहीं पता है कि क्या चल रहा है, काफी समय से हमेशा मॉब और साइटामा को ही टारगेट बनाया जा रहा है, हो सकता है कि अगर वहां पे तुम जाओ तो आने वाले खतरे को तुम पहले ही टाल सको। यहाँ पे बैठ के खतरे का इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है बड़ी बहन, प्लीज मेरे पे भरोसा रखो और जाओ। यहाँ पे फुबुकी मॉब को लेके भाई बैंक के पास जाने लग जाती है और तात्सुमाकी उड़ती हुई भाई जेड सिटी की ओर पहुंचती है। वो देखती है कि यहाँ पे दो बड़े बड़े गॉड होते हैं और उनसे भाई चाइल्ड एम्पायर का मेगा रोबोट, मेटल बैट और डार्क शाइन भाई तीनों तरफ से हमला करते हुए लड़ रहे होते हैं। साथ ही साथ ब्लास्ट की टीम भी उनकी मदद कर रही होती है और ब्लास्ट भी ऑलरेडी इधर पहुंच चुका होता है। यहाँ पे ब्लास्ट अपने अलग अलग पोर्टल से गॉड को इधर से भेजने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बार बार गॉड उसके पोर्टल से भी बचते रहते हैं। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे इतने सारे हाई क्लास के हीरोज है और साथ ही साथ ब्लास्ट की टीम के बावजूद भी दो गॉड काफी भारी पड़ रहे हैं इनके ऊपर। यहाँ पे डार्कशाइन पूरी कोशिश करते हैं उछल उछल के गॉड के ऊपर मुक्के मारने की, लेकिन भाई यहाँ पे गॉड को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। साथ ही साथ चाइल्ड एम्पायर और मेटल बैट के अटैक से भी गॉड को कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ रहा होता है। बेसिकली ये लोग एकदम चींटियों की तरह लग रहे होते हैं गॉड के सामने, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार गॉड काफी ज्यादा ताकतवर है और उसको हराना इतना आसान नहीं है। और यहाँ तो फिर भी दो गॉड है और ये दोनों बहुत कोऑर्डिनेशन के साथ लड़ रहे होते हैं और इनको लड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, बस ब्लास्ट की टीम के साथ लड़ते हुए ज्यादा एफर्ट्स डाल रहे होते हैं। तभी यहाँ पे तात्सुमाकी आती है और वो अपनी साइकिक एनर्जी से इन दोनों को पकड़ती है और भाई इन दोनों को मोड़ना शुरू कर देती है। यहाँ पे इन दोनों गॉड्स की ऐसी तैसी होने लग जाती है। आप जानते होंगे कि यार तात्सुमाकी काफी ज्यादा पावरफुल साइकिक है और साथ ही साथ काफी ज्यादा खतरनाक भी जब वो सीरियस हो जाती है। तो अब यहाँ पे उसको अपने बेटे को बचाना है तो ऑब्वियसली वो अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ रही होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी नाक से खून निकलने लग जाता है, क्योंकि गॉड इतनी पावरफुल रेजिस्टेंस दे रहे होते हैं, वो इतना ताकत लगा रहे होते हैं छूटने की कि भाई तात्सुमाकी की जो बैरियर होता है वो टूटने लग जाता है और ऑब्वियसली उसके नाक से खून निकलता है, उसके सर में काफी ज्यादा दर्द होने लग जाता है और जैसे उसकी पकड़ कमजोर पड़ती है वैसे भाई गॉड आके भाई तात्सुमाकी को मुक्का मारने वाले होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे ब्लास्ट आ जाता है और तात्सुमाकी को जल्दी से इधर से टेलीपोर्ट कर देता है और नीचे ले आता है। वो कहता है तात्सुमाकी ये कोई आम मॉन्स्टर्स नहीं है, ये काफी खतरनाक है, तो तुम यहाँ से चली जाओ। तभी यहाँ पे भाई ऊपर से ब्लू अपने सूट पे उड़ता हुआ आता है और वो कहता है कि आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। वो यहाँ पे आते साथ भाई अपने सूट की मदद से गॉड के ऊपर काफी खतरनाक पंच देके मारता है, जिससे वो गॉड तो नीचे गिर जाता है। मतलब तुम सोच रहे हो यहाँ पे ब्लू के अंदर इतनी ताकत है कि वो यार गॉड को नीचे गिरा सकता है, लेकिन तभी दूसरा गॉड भाई ब्लू को पकड़ता है और उसके सूट आर्मर को चूर चूर कर देता है और नीचे गिरा देता है। यहाँ पे ब्लू के पास अपनी खुद की कोई पावर्स नहीं है, जिस वजह से वो यहाँ पे कुछ खास कर नहीं पाता। यहाँ पे ब्लास्ट अपनी टीम से कहता है कि रेडी हो जाओ, हमें इन गॉड्स को पृथ्वी से दूर लेके जाना होगा, वो भी मैन्युअली। यहाँ पे ये सबके सब मिलके भाई गॉड के आसपास एक प्लेटफॉर्म टाइप बना देते हैं, बिल्कुल जैसा साइटामा वर्सेस गारो के टाइम पे ब्लास्ट ने अकेले बनाया था। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि दो गॉड्स है तो यहाँ पे पूरी टीम की मदद से ब्लास्ट एक प्लेटफॉर्म बनाता है और इनको पृथ्वी से काफी ऊपर लेके आ जाता है। स्पेस में रेजिस्टेंस काफी कम होती है, जिस वजह से यहाँ पे ब्लास्ट और उसकी टीम इजिली यहाँ पे एक ब्लैक होल बना पाते हैं, जिसमें वो गॉड्स को ढकेल देते हैं। सिर्फ ब्लैक होल ही ऐसी चीज है जिससे गॉड बाहर नहीं निकल सकते। वो वार्म होल को झेल सकते हैं, वो स्पेस ट्रैवल झेल सकते हैं, लेकिन वो ब्लैक होल का प्रेशर नहीं झेल सकते हैं। और इस ब्लैक होल का पोर्टल यहाँ पे ये लोग बंद कर देते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार ये पूरा ब्लैक होल अगर इधर लेके आते तो अर्थ भी उसमें निगली जाती। इस वजह से वो सिर्फ ब्लैक होल की तरफ का एक पोर्टल खोलते हैं जिसमें गॉड्स खिंच जाते हैं। प्लस कहते हैं कि इस बार तो बच गए, ये हुआ क्या, एक साथ दो गॉड कैसे आ गए, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। दूसरी ओर यहाँ पे बोरस का सीन दिखाया जाता है और बेसिकली उसने यहाँ पे सारी की सारी बातें साइटामा को बता दी होती है कि कैसे एज़रोथ के मरने के बाद यहाँ पे मेगारोथ काफी ज्यादा गुस्सा है और पृथ्वी पे अटैक करने का मकसद क्या था, और एज़रोथ के मरने के बाद अब मेगारोथ तुम्हारे पीछे है। तो साइटामा कहता है कि यार देखो मेरे को ये सब सुन के काफी अच्छा लगा, लेकिन अभी मैं यार घर वापस जाना चाहता हूँ। यहाँ पे जब बोरस उसको ये सारी बातें बता रहा होता है तो वो कहता है कि अरे अरे रुको, तुम्हारे बाल नहीं थे ना, रुको मैं एक शीशा लेके आता हूँ, ये देखो तुम्हारे सर पे एक बाल दिखाई दे रहा है। तो साइटामा कहता है कि क्या मेरे सर पे बाल, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बोरस कहते हैं कि हाँ ऐसा वैसे हो सकता है, क्योंकि यार तुम्हारी पृथ्वी के मुकाबले यहाँ पे कम पोल्यूशन है और इधर ग्रोथ भी ज्यादा तेजी से होती है, लगता है कि अगर तुम यहाँ कुछ दिन और रहे तो तुम्हारे सर पे घने घने बाल आ जाएंगे। तो साइटामा कहता है यार दोस्त ये तो काफी कमाल की बात होगी यार, इससे ज्यादा खुशी तो मेरे को मिल ही नहीं सकती। तभी यहाँ पे बाहर से लोगों की चिल्लाने की आवाज आ जाती है और जब बोरस और साइटामा बाहर जाके देखते हैं तो इधर भाई मेगारोथ और इवल साइटामा आ चुके होते हैं। बोरस कहता है कि गए काम से, बस इन्हीं की आने की देरी थी। तो मेगारोथ कहता है तो तुम ही हो वो पृथ्वी से आए हुए इंसान
क्यों, है ना, तुम्हारा नाम क्या है? तो साइटामा कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है और मैं अपना नाम तुम्हें क्यों बताऊं? तो मैगोरोथ कहता है कि मेरा नाम मैगोरोथ है, हाल ही में ही मेरा भाई एज़ोरोथ तुम्हारी पृथ्वी पे गया था और वहां पे उसका खात्मा हो गया, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? तो साइटामा कहता है कि अच्छा, वो सींग वाला आदमी, हाँ, काफी नाक में दम किया था उसने, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसको उसी दिन पृथ्वी पे आना था, पता नहीं क्या चाहिए था उसको। तो मैगोरोथ कहता है तुम छुछुंदर, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। तो मैगोरोथ कहता है कि वैसे देखा जाए तो ये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है, वन पंच मैन, कहीं ये तुम्हारा कोई खोया हुआ भाई तो नहीं है? तो इवल साइटामा कहता है कि हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ बड़ी देर से कि ये बंदा दिखता तो मेरे जैसा है, लगता है मेरी कोई फेक कॉपी है, लेकिन मेरे जितना ताकतवर नहीं है, इससे तो तुम ही लड़ो और मुझे उम्मीद है कि बोरस इस लड़ाई में अपनी टांग नहीं अड़ाएगा। तो यहाँ पे बोरस भाई इवल साइटामा को देखता है और वो यही कहता है कि मैं सिर्फ सच्चाई के साथ हूँ, अगर मुझे इस बंदे की मदद करनी पड़ी तो मैं जरूर करूंगा। तो साइटामा कहता है कि नहीं बोरस, तुम्हें आगे भी यहीं रहना है, मैं दूर से आया हूँ, तो इन दोनों की ऐसी तैसी मुझे करने दो। तो इवल साइटामा कहता है कि क्या बात है, बड़ी जबान चलती है इसकी। तो मैगोरोथ, तुम इसकी वाट लगा रहे हो या फिर मैं लगा दूं? तो मैगोरोथ कहता है कि देखना कहीं तुम्हारे ग्रह तबाह ना हो जाए। तभी यहाँ पे वो फुल स्पीड में साइटामा की ओर बढ़ना शुरू कर देता है और भाई बोरस अपना मेटियोरिक बर्स्ट अटैक करता है मैगोरोथ के ऊपर। भले उसको पता होता है कि यार वो मैगोरोथ का सामना नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पे साइटामा उसके साथ होता है तो इसलिए उसको लगता है कि वो उससे जीत सकता है। यहाँ पे भाई मैगोरोथ फुल स्पीड में आ रहा होता है और उसको मेटियोरिक बर्स्ट का भाई कोई फर्क नहीं पड़ा होता, वो आते साथ यहाँ पे साइटामा एक पंच देके मारता है उसके सर के ऊपर। इधर साइटामा दूर जाके एक दुकान के पास गिरता है और वो उठ के खड़ा होता है, वो यहाँ पे काफी सीरियस हो चुका होता है। वो साइड में लगे एक शीशे के पास जाता है और अपने सर पे उस बाल को देखता है जिसको उसने पहले देखा था। यहाँ पे वो बाल टूट चुका होता है और अब उसके सर पे एक भी बाल नहीं होता। ये देख के उसको काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम खुद तो गंजे हो, क्या मेरे सर पे एक बाल होगा तो उसको भी रहने नहीं दिया तुमने? तो मैगोरोथ कहते क्या क्या बोल रही हो तुम? तो भाई साइटामा यहाँ पे काफी सीरियस होता है और वो भाई एकदम से फुल स्पीड में आता है और भाई मैगोरोथ के मुंह पे एक मुक्का मार के देता है और भाई मैगोरोथ पीछे उड़ता हो जाता है इवल साइटामा की तरफ। भाई इवल साइटामा उसको एक में भाई दूसरी तरफ डायरेक्ट कर देता है और मैगोरोथ जाके गिरता है नीचे जमीन पे। वो कहता है इतनी खतरनाक ताकत किसी इंसान के अंदर तो नहीं हो सकती है। तभी यहाँ पे मैगोरोथ उठता है और भाई वो अपना हाथ ऊपर करता है और एकदम से वो काफी सारे मीटियोर्स को साइटामा के ऊपर गिराना शुरू कर देता है। यहाँ पे साइटामा कहता है कि सीरियस सीरीज, सीरियस किक्स। तो यहाँ पे वो अपने भाई किक्स से सारे के सारे मीटियोर्स को भाई मैगोरोथ के मुंह पे फेंकना शुरू करता है और खुद भी मैगोरोथ की तरफ जंप लगाता है। वो यहाँ पे भाई मैगोरोथ के पास आने से पहले यही कहता है कि सीरियस सीरीज, सीरियस पंच। यहाँ पे भाई वो बहुत तगड़ा पंच मारता है मैगोरोथ के ऊपर जिससे भाई उसकी घंटियां हिल चुकी होती है, उसका दिमाग घूम चुका होता है, उसको काफी गुस्सा आने लग जाता है कि कैसे साइटामा उसके गैलेक्सी में आके उसके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे मैगोरोथ समझ चुका होता है कि उसको दिमाग से काम लेना है, अगर वो भावनाओं में बह गया तो उसका भी अंजाम बिल्कुल एज़ोरोथ जैसा होगा। तभी यहाँ पे भाई वो 10 गॉड्स को बुलाता है। वो कहता है कि भले ही इससे मेरी जिंदगी के 10,000 साल कम हो जाएंगे, लेकिन आज तुम यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे साइटामा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे पता है यार काफी खतरनाक मोड पे मैंने ये चैप्टर को एंड कर दिया है, लेकिन यार थोड़ा हाइप बनना चाहिए ना नेक्स्ट चैप्टर के लिए, जिससे कि आप थोड़ा प्यार दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ, मजा आया थोड़ा वीडियो बनाने में, है कि नहीं? काफी मेहनत लगती है वैसे, स्टोरी सोचने में, एक यूनिक चीज सोचने में काफी एफर्ट्स लगते हैं। तो यार प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने आप प्यार दिखाओ या कमेंट्स के अंदर, और लोगों के साथ शेयर करो जो देखना चाहते हैं फैन कॉमिक्स, ठीक है ना? जाके आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे मैं आपको वीडियो का अपडेट दे देता हूँ। मुझे पता है ये वीडियो में थोड़ा जल्दी लाने की कोशिश की है मैंने, और जल्दी मिलेगी आपको ये वीडियो, है कि नहीं? इसके नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा जल्दी लाने की कोशिश करूंगा, तो बस यार उसके लिए सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो वो आप दिखाना बस। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।